Good morning, everybody. My dear students and friends, today we will discuss on third thaliasian pyrosoma. Life history of pyrosoma. Pyrosoma word is made up of two Greek words. Greek word pyro means fire, soma means body. ऐसा शरीर जो लाइट प्रोड्यूस करता हो, ल्यूमिनिसेंट हो, प्रकाश दीप्त हो, ऐसे जीव को पायरोसोमा कहा जाता है। मेरा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ नीचे आ रहा है। संतलाल के रूप में मैं जाना जाता हूँ और वर्तमान में गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू राजस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट में सेवाएं दे रहा हूँ। और ये हमारे बीकानेर एमजीएस यूनिवर्सिटी बीकानेर के फिफ्थ पेपर कोडेटा एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर इंक्लूड किया गया है। अदर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यह पेपर डिफरेंट भी हो सकता है, फिफ्थ की जगह सिक्स्थ भी हो सकता है, सेवन्थ भी हो सकता है। सो पायरोसोमा इज ए फ्री स्विमिंग पेलाजिक colonial thaliation so called for being luminescent। देखिए, पायरोसोमा ओपन सी के ऊपर स्वतंत्र रूप से, ओपन सी सरफेस के ऊपर स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाला, स्वतंत्र रूप से तैरने वाला एक कॉलोनियल समूह में, निबह में पाए जाने वाला थैलिएशियन है। और इसको ल्यूमिनिसेंट कहते हैं क्यों कि इसका कारण आगे आपको बताऊंगा। इट इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडियन पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशंस। 5 महासागर होते हैं जिनमें 3 महासागरों का पानी शायद गर्म होता है, वार्मर सीज या ओशंस होते हैं। हिंद महासागर, इंडियन पैसिफिक प्रशांत महासागर, अंध महासागर या अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिक महासागर। ये 3 महासागरों में पाए जाने वाला जंतु है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक या अंध महासागर। रिप्रेजेंटेड बाय 2 स्पीसीज, इसकी 2 जातियां पाई जाती हैं। अब कॉलोनी का अपन कॉलोनियल जंतु है, स्ट्रक्चर ऑफ कॉलोनी लेते हैं। एक कॉलोनी का एलएस लिया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लिया हुआ है। इस लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में देखिए आप, दिस इज टेस्ट, और टेस्ट के अंदर एम्बेडेड जॉइंट्स होते हैं जिनको ब्लास्टोजॉइंट्स बोलेंगे। और ये एक कॉमन छिद्र द्वारा शरीर से बाहर खुलता है जिसको अपन कॉमन क्लोएका कहते हैं। यानी हर्माफ्रोडाइट जंतु है। दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस और ओवरी एक ही जंतु में है और एलिमेंट्री कैनाल एक ही छिद्र से बाहर खुलते हैं, इसलिए क्लोएका नाम दे रहे हैं। यूरिनोजेनिटल अपर्चर प्लस एनस इक्वल टू क्लोएका। द कॉलोनी, स्ट्रक्चर ऑफ कॉलोनी लेते हैं। द कॉलोनी इज ट्यूबुलर विद ओनली वन एंड ओपन एंड फ्लोट्स हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली ये फ्लोट करता है, फ्लोटिंग करता है। द कॉलोनी रेंज फ्रॉम 2.5 सेंटीमीटर टू 120 सेंटीमीटर लेंथ। देखो कॉलोनी की साइज क्या है, कितनी दूरी में फैली हुई है, मात्र 2.5 सेंटीमीटर से लेकर के 120 सेंटीमीटर लेंथ तक। द एंटायर कॉलोनी इज कवर्ड बाय ए जिलेटिनस टेस्ट। ये जिलेटिनस टेस्ट है। एरो देखिए आप,
in which numerous zoids called blastozoids are embedded, जिनके अंदर ये zoids अंदर की ओर embedded होते हैं. They are arranged in such a way that the branchial aperture of each zoid opens outwards, guarded by a tongue-like buccal appendage, and the atrial aperture into a common cloacal cavity of the cylinder या colony. आगे आप देखोगे तो ये देखिए आप, ये ब्रेंकियल अपर्चर है, ये एक सेक्शन लिया हुआ है सिंगल ब्लास्टोजोइड का. ये ब्रेंकियल यहाँ अपर्चर है और इससे ऊपर की ओर एक जीवा की आकार के टंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बक्कल अपेंडेज बोलते हैं. इसके द्वारा ये सुरक्षित रहता है, गार्डेड होता है. और एट्रियल अपर्चर, ये एट्रियल कैविटी है और ये एनएस के द्वारा यहाँ से बाहर खुलता है. तो यहाँ पर भी एक बैंड है, ये देखिए बैंड, जिसको पेरी एट्रियल मसल बैंड बोलते हैं. इनके द्वारा ये गार्डेड होते हैं, सुरक्षित होते हैं. Tongue like buccal appendage and the atrial aperture into a common cloacal cavity of the cylinder या common cloaca. समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट, सेक्सुअल फेज को पहले पढ़ रहे हैं, ब्लास्टोजोइड्स की एनाटॉमी. बाकी में दो अपन थैलिएशन डोलियम साल्पा पढ़ चुके हैं. उसके अंदर पहले एसेक्सुअल फेज पढ़ी थी, यहाँ पे अपन सेक्सुअल फेज पढ़ रहे हैं क्योंकि सेक्सुअल फेज की बाद में एसेक्सुअल फेज बन रही है. इसमें ए ब्लास्टोजोइड हैज ए स्ट्रक्चर लाइक एन एसिडियन. एसिडियन यानी हर्डमानिया में मिलती जुलती इसकी संरचना है. देखिए पहले एनिमल का स्ट्रक्चर ले लो, एक ब्लास्टोजोइड का, एक ब्लास्टोजोइड इटसेल्फ है एन एनिमल. सेक्सुअल फेज है ये एनिमल की. ये ब्रेंकियल अपर्चर है या ब्रेंकियल ओपनिंग है. इसके बाद में दिस इज पेरीफेरेंजियल बैंड, यानी फेरिंग्स को ये चारों ओर से घेरता है. मेरे हिसाब से इसका नाम प्रीफेरेंजियल बैंड रख देना चाहिए क्योंकि ये फेरिंग्स के अग्र भाग को घेरता है, चारों ओर से नहीं घेरता है, इसलिए प्रीफेरेंजियल बैंड होना चाहिए. लेकिन ये फेरेंजियल के अग्र भाग को तो घेरता ही है, लेकिन कुछ लेटरल पार्ट को घेरता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है पेरीफेरेंजियल बैंड. इस पेरीफेरेंजियल बैंड और ये जो ब्रेंकियल ओपनिंग्स होती हैं, इनके बीच में पाए जाने वाला फेरेंजियल कैविटी या स्पेस बोलते हैं. पेरीफेरेंजियल बैंड के ऊपर दो आई स्पॉट जैसी संरचनाएं हैं, डार्क संरचनाएं हैं, जिनको लुमिनस ऑर्गन कहते हैं. ये इनके कारण से ये फॉस्फोरेसेंट ऑर्गन की तरह प्रकाश दीप्त यानी कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं. और इसके पश्चात ये चारों ओर, दिस इज, ये देखिए चारों ओर पतला ट्रांसपेरेंट टेस्ट है. और बाकी के अंदर, मेंटल के अंदर क्या है, ये फेरिंग्स पड़ी है, यहाँ तक ये फेरिंग्स का भाग है. इसको अपन ब्रेंकियल सैक भी बोलते हैं क्योंकि ये फूल करके फेरिंग्स डायलेटेड होकर के फूल करके एक सैक लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण कर लेते हैं, जिसको अपन ब्रेंकियल सैक बोलते हैं. ब्रेंकियल सैक के अधर सतह पे, वेंट्रल साइड पे, ये देखिए यहाँ एंडोस्टाइल है और डोर्सल साइड पे ये
डोर्सल लेमिना है और इस डोर्सल लेमिना के ऊपर जीवा के आकार की छोटी छोटी जीविकाएं पाई जाती है, लैंग्वेट्स पाई जाती हैं। ये अंदर की ओर दिखाई हुई हैं छोटी छोटी डायग्राम में लिंग्वेट्स दिखाई हैं। और ये यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये बैंड, इसको रिट्रोफेरेंजियल बैंड बोलते हैं। पेरीफेरेंजियल बैंड का एकदम अपोजिट रिट्रोफेरेंजियल बैंड होगा। रिट्रोफेरेंजियल बैंड का मतलब है कि फेरिंक्स के पश्च भाग में पाए जाने वाला बैंड। मस्कुलर बैंड जो है ये फेरेंजियल या ब्रेंकियल सैक के एकदम पश्च भाग में पाए जाने वाला है, और पेरीफेरेंजियल बैंड जो है ये एकदम अग्र भाग में पाए जाने वाला पेरीफेरेंजियल बैंड है। इसके पश्चात यहां देखिए हार्ट है, ये देखिए हार्ट है। इसके पश्चात ये उसोफेगस है, ये स्टोमक है, और ये घूम कर के आ रही है इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन आकर के किस में खुल रही है, यहाँ देखिए ये एनस, और यहाँ ये देखिए इन फोल्ड्स के बीच में जो कैविटी है इसका नाम है एट्रियल कैविटी, और यहाँ ये दोनों मार्जिन्स जो दिख रहे हैं एट्रियल पेरिएट्रियल मसल बैंड के दोनों ओर फैले हुए, इनके बीच में क्लोएका स्थित होता है। यहाँ ऊपर एक ओवरी है, इसके पीछे नहीं सॉरी एक ऊपर ओवरी है, इसके पीछे एक टेस्टिस है। इसके पार्श्व में देखिए आप, ये क्या निकल रही है, एक बड निकल रही है, बड निकल रही है। ये ब्लास्टोजोइड्स का निर्माण करेगी बार बार डिवाइड होकर के। अब बच गई न्यूरल कॉम्प्लेक्स, और कुछ मेसोडर्मल सेल्स भी होती हैं जो यहाँ डोर्सल लेमिना और टेस्ट के बीच में यहाँ पड़ा रहता है। ये फेरिंक्स के एकदम पृष्ठ सतह के ऊपर न्यूरल ऑर्गन कॉम्प्लेक्स या नर्व गैंग्लियन, ये देखो ये पड़ा है, इसको न्यूरल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो ये तो हो गई संरचना, और ये पहले बक्कल अपेंडेज पहले बता दिया कि जो ब्रेंकियल ओपनिंग है इसको गार्ड करने वाली स्ट्रक्चर है। अब लेते हैं ब्लास्टोजोइड या सेक्सुअल फेज की एनाटॉमी। ए ब्लास्टोजोइड हैज ए स्ट्रक्चर लाइक एन एसिडियन। एसिडियन यानी हर्ड माने से मिलता जुलता जंतु है, क्योंकि अंदर देखिए स्टिग्मेटा की संख्या, ये सभी स्टिग्मेटा हैं जो कि घनाकार आकृति के हैं। ये देखिए आप सभी स्टिग्मेटा हैं, असंख्य स्टिग्मेटा हैं। इट हैज ए फेरिंक्स विद मैनी स्टिग्मेटा। फेरिंक्स या ब्रेंकियल सैक के अंदर पाए जाने वाले स्टिग्मेटा की संख्या असंख्य। एन एंडोस्टाइल एंड ए डोर्सल लेमिना विद लैंग्वेट्स। एंडोस्टाइल है वेंट्रल पोजीशन में, और डोर्सल साइड के अंदर डोर्सल लेमिना, डोर्सल लेमिना के ऊपर क्या बताए हैं, ये लैंग्वेट्स बताए हैं। एट द एंटीरियर एंड ऑफ द फेरिंक्स इज एन एट्रियम। फेरिंक्स के अग्र भाग में एक एट्रियल कैविटी मैंने आपको पहले बताया है कि ये देखिए यहाँ एक स्पेस है, इसको प्री ब्रेंकियल कैविटी या एट्रियल कैविटी या एट्रियम बोलते हैं। देर आर सर्कम ओरल और एट्रियल मसल्स फॉर्मिंग कंप्लीट बट फीबल रिंग्स एट द टू एंड्स। दोनों बता दिए कि आगे की ओर पेरीफेरेंजियल बैंड है, पीछे की ओर पेरी एट्रियल मस्कुलर बैंड है। दो बैंड हैं, लेकिन फीबल का मतलब है वलयाकार रूप में तो है, लेकिन फीबल का मतलब है दुर्लभ यानी कमजोर होते हैं, दुर्बल होते हैं। ये फीबल रिंग्स एट द टू एंड्स। ईच ब्लास्टोजोइड सीव्स, छलनी की तरह कार्य करते हैं ब्लास्टोजोइड्स। वाटर करंट जो आती है फ्रॉम द सी इनटू द कॉमन क्लोइकल कैविटी ऑफ द कॉलोनी, और किससे, फेरिंजियल ब्रेंकियल सैक से, स्टिग्मेटा से होती हुई किस में पहुंच जाती है, ये
क्लोइकल कैविटी में पहुंच जाती है और क्लोइका द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। देन ए स्ट्रीम ऑफ वाटर इज शॉट आउट फ्रॉम द ओपन पोस्टीरियर एंड मूविंग द कॉलोनी फॉरवर्ड बाई प्रपल्सन। अब जैसे ही क्लोइका के द्वारा एट्रियल कैविटी यानी ब्रेंकियल सैक में पाए जाने वाले जो स्टिग्मेटा हैं उससे जो पानी बाहर निकल रहा है, यहां इस एट्रियल कैविटी में आया। इस एट्रियल कैविटी से, इस क्लोइका से जब ये बाहर निकलता है तो बहुत तेजी से बाहर की तरफ फेंकते हैं ये मसल्स के बने हुए। देखिए पेरिएट्रियल मसल बैंड जो है, इस मसल बैंड में झटका सा लगता है जब बाहर की तरफ पानी फेंकते हैं, तब ये जंतु आगे की ओर बढ़ता है। टू ल्यूमिनस ऑर्गन्स आर प्लेस्ड ऑन द पेरीफेरेंजियल बैंड। दो ल्यूमिनस ऑर्गन पाए जाते हैं किसके ऊपर? देखिए ल्यूमिनस ऑर्गन प्रेजेंट ऑन पेरीफेरेंजियल बैंड। Light is produced in the cells of these organs by symbiotic bacteria। यानी लाइट प्रोड्यूस होती है इसमें पाए जाने वाली मीजोडर्मल सेल्स के द्वारा और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया के द्वारा, दैट आर पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन थ्रू द इन्फेक्टेड एग्स। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं किसके द्वारा? संक्रमित अंडों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये ल्यूमिनस ऑर्गन्स पहुंचते हैं। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन ले रहे हैं। ओवरी एक थी, अंडाकार थी। द ओवल ओवरी इज सिंगल एंड लाइज वेंट्रली, नीचे की तरफ। टेस्टिस इज मल्टीलोब्ड। डायग्राम में आपको मल्टीलोब्ड नहीं दिखाया है, बहुपिंडीय होता है, एक से ज़्यादा पिंड होते हैं और ओवरी के पीछे पाया जाता है। ओवरी प्रोड्यूसेस ओनली वन एग एट ए टाइम। यहाँ भी ओवरी एक ही अंडा, एग छोड़ती है। डोलियलम के अंदर 3 ओवा और साल्पा में 1 ओवम छोड़ रही थी। यहाँ भी 1 ओवम। एग नाम आ रहा है, इसका मतलब यहाँ फर्टिलाइज्ड एग होगा। एट ए टाइम द फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। जंतु हर्माफ्रोडाइटिक उभयलिंगी है, दोनों प्रकार के सेक्स ऑर्गन एक ही में हैं, लेकिन ये प्रोटोगाइनस होने के कारण से इनमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। सिंगल फर्टिलाइज्ड योकी एग, योक युक्त एग वाले को बोलेंगे योकी एग, develops within the body of blastozoids and give rise to the asexual oozoid। ये ब्लास्टोजोइड्स के बॉडी के अंदर विकसित होते हैं और एसेक्सुअल फेज oozoid का निर्माण करते हैं। देयर इज नो टेल्ड लार्वा, इट मीन्स डेवलपमेंट इज ऑलवेज डायरेक्ट। यानी प्रत्यक्ष प्रकार का परिवर्तन होगा क्योंकि इसके जीवन चक्र में कोई लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती। एसेक्सुअल फेज है oozoid के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखना। From the oozoid emerges a stolon containing an epicardial tube। अब यहाँ एक स्टोलन का टीएस लिया है, ध्यान से देखना। ये टीएस ऑफ स्टोलन एक तरफ लिया है, oozoid से बडिंग होती हुई। तो इसका पहले स्टोलन का देखिए चारों ओर ये क्या है? एक्टोड्रम है। ये क्या है? एक नर्व या नर्व गैंग्लियन है।
इसके बाद में ये एक स्ट्रक्चर फॉर क्वाड्रेट एपिकार्डियल ट्यूब है। एपिकार्डियल ट्यूब का मतलब नीचे ब्लड स्पेस है, इसकी ऊपर पाई जाती है, इसलिए इसका नाम एपिकार्डियल ट्यूब पड़ा है। एपिकार्डियल ट्यूब के ऊपर 4 ये देखिए संरचनाएं पाई जाती हैं, ये एसिडियोजॉइड्स होते हैं। और ये यहाँ मेजोड्रम भरी हुई है और अंदर पाई जाने वाली एट्रियल कैविटी या एट्रियम होगा। और नीचे इसमें गोनेड्स दिखाए हैं, पूर्णतया सेक्शन के अंदर आपको दिखाई नहीं देंगे। और इधर देखिए आप एसिडियोजॉइड्स बन रहे हैं, 1 2 3 4। इसके साथ में ये देखिए एक योकी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, योक युक्त स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। और ये जंतु की आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल है जो एट्रियोपोर द्वारा शरीर से बाहर खुलती है। उजोइड में बडिंग किसके द्वारा, ये एसिडियोजॉइड्स जब बढ़ रहे हैं, संख्या शुरुआत में 4 होती हैं, इसलिए इनको टेट्राजॉइड भी बोलते हैं। इन एसिडियोजॉइड्स में के द्वारा इसमें उजोइड में बडिंग हो रही है। तो देखिए, फ्रॉम द उजोइड इमर्जेज ए स्टोलन कंटेनिंग एन एपिकार्डियल ट्यूब। एपिकार्डियल ट्यूब मैंने बता दी ये है, ये देखिए तीर के निशान के ऊपर एपिकार्डियल ट्यूब। द स्टोलन फॉर्म्स 4 बड्स। कितनी बड्स बन रही हैं, 1 2 3 4। ये देखिए 1 2 3 4 4 बड्स कॉल्ड एसिडियोजॉइड्स, ईच ऑफ विच हैज ए स्टोलन। प्रत्येक के अंदर स्टोलन या व्रंथ पाया जाता है। कोयल राउंड द उजोइड और कोयल राउंड उजोइड शेप है। द 4 एसिडियोजॉइड्स आर कलेक्टिवली स्पोकन एज ए टेट्राजॉइड। अपन 4 एसिडियोजॉइड्स को सामूहिक रूप से टेट्राजॉइड भी कह सकते हैं। द उजोइड लेटर जनरेट्स, आगे फिर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, वापिस इनमें बडिंग होगी। इज देन कॉल्ड ए, यहां देखो नया नाम आया है, साइथोजॉइड। उजोइड लेटर जनरेट्स and is then called a cythozoid, encloses a mass of yolk and 4 acidiozoids attached to it are invested in a common cellulose test। यानी कॉमन सेलुलोज लाइक स्ट्रक्चर से बनी हुई टेस्ट के अंदर एक यॉक और ये 4 एसिडियोजॉइड्स, इधर डायग्राम की तरफ आ जाइए, उजोइड बडिंग की तरफ मैं तीर के निशान से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये योकी स्ट्रक्चर यॉक है और ये एसिडियोजॉइड्स हैं, इनको सम्मिलित रूप से ये साइथोजॉइड की संज्ञा दे रहा है। और किसके अंदर पड़ा है, चारों ओर ये एक टेस्ट लाइक ट्रांसपेरेंट टेस्ट के अंदर पड़ा है। होल थिंग पास इट फ्रॉम द ब्रूड पाउच। ये पूर्ण संरचना किस में पड़ी है, ब्रूड पाउच यानी भ्रूण को धारण करने वाली संरचना, थैली। ब्रूड का मतलब है इमेच्योर शिशु जो होती है उनको धारण करने वाली। जैसे आपने एक मार्शिपियल कंगारू पढ़ा होगा, मार्शिपियम नाम की एक बाहर मार्शिपियल में एक पाउच होती है जिसको मार्शिपियम कहते हैं। अपरिपक्व शिशुओं को जन्म देते हैं और मेमोरी ग्लैंड्स के टीट्स उसके अंदर खुलते हैं, तो वहाँ स्तनपान करके मेच्योर या शिशुओं को, अर्धविकसित शिशुओं को जन्म देते हैं। बाद में विकसित शिशुओं का जन्म ब्रूड पाउच से हो रहा है या मार्शिपियम से हो रहा है। वैसे ही यहाँ ब्रूड पाउच उपस्थित होती है।
in which it was developing and reaches the exterior through the cloaca। बाहर ये किसके द्वारा खुलेंगे? क्लोएका के द्वारा खुलेंगे, जो पहले बता चुका हूं। ऑफ द पेरेंट कॉलोनी, जो पूर्वज की कॉलोनी है, पेरेंट्स की कॉलोनी है, उससे बाहर ये क्लोएका के द्वारा सम्मिलित रूप से बाहर निकलते हैं। एसिडियोजोइड्स बाय रिपीटिंग बडिंग, एसिडियोजोइड्स के अंदर बडिंग का रिपीटिशन होता है, पुनरावृत्ति होती है, फॉर्म ए न्यू कॉलोनी। आगे क्या बन जाती है? वापिस एक एसेक्सुअल जो भेज है, इसमें रिपीटिंग एसिडियोइड्स के कारण से एक नई कॉलोनी का निर्माण होता है। द कॉलोनी मल्टीप्लाइज द नंबर ऑफ जोइड्स बाय डायरेक्ट स्टोलन बडिंग प्रोड्यूसिंग ब्लास्टोजोइड्स। ये देखिए, कॉलोनी मल्टीप्लाई होती है, बहुगुणित होती है, और नंबर ऑफ जोइड्स बाय डायरेक्ट स्टोलन बडिंग, यानी स्टोलन से मुकुलन होने के पश्चात में प्रोड्यूस होते हैं सेक्सुअल फॉर्म या सेक्सुअल फेज, ब्लास्टोजोइड्स एटसेट्रा। ये आपके एनिमल फायर सोमा, फायर बॉडी वाला, प्रकाश उत्पन्न करने वाला एनिमल समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में आ गया है तो आप वीडियो को वॉच करें, सब्सक्राइब करना चाहो, अगर आपके लिए उपयोगी है तो सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि पूरी जूलॉजी, पूरी कॉर्डेटा, कंप्लीट कॉर्डेट मैं इन्हीं वीडियोस के माध्यम से आपके पास पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। उसके बाद में एमएससी प्रवेश की फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री चालू होगी। और जो वॉच कर रहे हैं वीडियोस को, नियमित रूप से रेगुलरली वॉच कर रहे हैं, उनको मेरी ओर से कॉर्डियली थैंक्स।